हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज शब बारात है, बहुत बड़ी रात है। कहते हैं अल्लाह इस रात में हमारी दुआओं को बहुत पावरफुल कर देते हैं और जो मांगो वही मिलता है। तो अच्छी चीज़ें मांगो, अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो और माफ़ कर दो उन्हें जिन्होंने दिल दुखाया है और अपनी मग़फ़िरत मांगो। अपने लिए खूब रो रो के दुआ करो, अपने घर वालों के लिए, बीमारों के लिए, और जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या करा और मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैंने बनाया हलवा, जो ज़्यादातर लोग सूजी का बनाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार चने की दाल का हलवा बनाया था और इस पे बहुत मेहनत लग रही थी। और मैंने ये ऊपर से इलायची डाली और ये जो इसका दूध था ये बहुत देर में मतलब सूखा था, इसको पूरे 1.5-2 घंटे लग चुके थे, लेकिन ये सूख गया। और फिर उसके बाद ये मेरी प्याज फ्राई हो रही थी, जो कि मैंने कौरमा बनाया था। और दाल चावल मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, तो इसलिए मैंने वो कौरमा बनाया। और ये मेरा कौरमा बन चुका है और माशाल्लाह कौरमा बहुत अच्छा बनाता है। गाइस मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और उसके बाद ये जो मेरी दाल थी इसको मैंने ठंडी करने के लिए परात में रख दिया। फिर मैंने इस फजीते को धोया, ये बहुत देर में धुला मुझसे। और ये जो मेरी दाल थी थोड़ी मोटी मोटी थी, बहुत देर में पिसी है ये। और फिर हमने पढ़ी असर की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने हलवे को पीस कर मतलब इसका भुनाई करी। बहुत देर में इसकी भुनाई हो रही थी और ये ज़्यादा भी था, तो मैंने इसको 2 कढ़ाई में कर लिया था। फिर मैंने इसको पीसा और पीसने के बाद मुझे रेडी होना था, मतलब अपना कपड़े पहनने थे और 6 बज चुके थे। तो ये मेरा सूट है, यू नो आई लव ब्लैक कलर तो मैंने ब्लैक और वाइट पहना था और मैंने कपड़े पहन लिए, मैं रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने अपने हलवे को गार्निश करा, इसके ऊपर गोला घिस कर डाला और ड्राई फ्रूट डाले। और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने बंटवाना भी तो था सब जगह, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से वो कर लिया, मतलब गार्निश कर लिया। फिर मैंने ये बर्तन धोए। गाइस मैं सुबह से 5-6 बार बर्तन धो चुकी थी, पता नहीं इतने बर्तन सनते क्यों हैं। फिर मैंने इसको हलवे को रखा फ्रिज में, 1 घंटे बाद ये थोड़ा मतलब जम गया था। मैंने इसके पीसेस करे और ये बहुत अच्छा बना था, वैसे मैंने टेस्ट करा था तो। और फिर मैंने पढ़ी इशा की नमाज़। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने बाहर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटी और बच्चों की भीड़ देखो कितनी सारी लग रही थी और बहुत रौनक सी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी। फिर उसके बाद हम मुसल्ले पे बैठ गए अपनी इबादत के लिए। और यहाँ हम सब, मेरी फुप्पो थी और मेरी कज़न थी, हम यहाँ इबादत साथ में कर रहे थे और साथ में ही कभी कभी अच्छा लगता है। और एक ही बार तो साल में रात आती है। फिर हमने चाय पी और यहाँ हम तस्बीह पढ़ लेते तो। और उसके बाद बज गए थे 12, तो 12 बजे के टाइम नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा हम रेस्ट ले रहे थे। यहाँ हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे वीडियो कॉल पे अपनी पप्पो के साथ। और फिर उसके बाद हमें खाना था खाना, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी भाई, शाम से कुछ नहीं खाया था। तो मैंने कहा चल अलीशा ऑमलेट बनाते हैं, तो हम अपनी ऑमलेट बना रहे थे। और ऑमलेट बनाने के बाद अगर हम इस टाइम खा लेते तो फिर हमें रात को भूख नहीं लगती सहने में, तो हमने कहा भाई अभी खा लेते हो। फिर उसके बाद नींद भी आने लगती है, तो हमने अपना खाना खा लिया और हम खाना खाकर बाहर आए। तो गली में बच्चे ही बच्चे थे, बाकी कोई बड़ा नहीं था, सब अपने अपने घर में थे। हम भी बस थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। फिर हम यहाँ ये बम जलाने लगे, क्या बोलते हैं इसको, फिरकनी, लेकिन ये तो फुस्सी बम निकला। फिर उसके बाद हमने अपनी इबादत करी, मतलब हम कुरान पढ़ने बैठ गए। फिर पढ़ते पढ़ते 4 बज गए थे। मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ और मेरा ब्लॉग गाइस मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो देर में आता है। मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं एडिट करने में बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब मैं जल्दी करूँगी। और यहाँ मैं फ़जर का वेट कर रही थी और फ़जर की अज़ान भी हो चुकी थी। मैंने नमाज़ पढ़ ली, रोज़े की नियत कर ली। और व्लॉग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करें और मेरी भी, आमीन।